बीजेपी आएगी तो राक्षसों की तरह तुम्हें खा जाएगी। कि वो विश्व पटल पर किसको अपना नेता देखना चाहेंगे, तो शायद नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम निकल के आज नहीं आएगा। तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या उनके पास कोई ऐसा नेता है जो पूरे विदेश में जाकर देश को लीड करे। बीजेपी हार से डर गई है, अरविंद केजरीवाल से डर गई है। और नतीजा हम सबके सामने है कि कौन हार से डर गया है और कौन नहीं डरा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय और आप देख सकते हैं दिल्ली में चुनावी घमासान जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है। और बीजेपी में अगर माहौल देखें तो माहौल पूरी तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बीजेपी का प्रमुख नारा जो है, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। और उसके जोश में यहाँ पर तमाम जो है नुक्कड़ नाटक से लेकर तमाम गाने पर परफॉर्मेंस तक की दिखाई दे रही है। आज हम बात करेंगे, आपको बता दें इन्होंने आज ही बीजेपी ज्वाइन की है। नाम है अतुल जैन, एडवोकेट है। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं और आप बयान दिया है कि बीजेपी की जो प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, ये दिल्ली को, जनता को आगाह कर रहे हैं कि दिल्ली वालों समझ लो, बीजेपी आएगी तो राक्षसों की तरह तुम्हें खा जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बयान एक उनका आया है, बहुत निंदनीय बयान है। आप ये समझिए कि राक्षस कौन थे। सबने रामायण देखी है, महाभारत से हम भली भांति परिचित हैं। देवों को जो दर्जा दिया गया और राक्षसों को जो दर्जा दिया गया वो भी हम सब जानते हैं। मैं किसी भी यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर हों या कांग्रेस के भी सपोर्टर हैं या किसी भी निर्दलीय दल के जो सपोर्टर हैं, उनसे मैं यदि पूछूं कि वो विश्व पटल पर किसको अपना नेता देखना चाहेंगे, तो शायद नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम निकल के आज नहीं आएगा। यहाँ तक कि उनके अपने कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि यदि विश्व के लेवल पर कोई हमें लीड करे तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये उनको सोचना, दावा करें कि आपके लोग नरेंद्र मोदी को विश्व पटल पर देखना चाहते हैं। हमारे लोग तो देखना चाहते ही हैं, लेकिन और पार्टी के लोगों को भी यदि आप पूछें कि उनका नेता कैसा होना चाहिए, उनको विदेशों में जाकर कौन संबोधित करे कि वो भारत के नेता हैं, तो वो ना जाते हुए भी ये बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। नहीं, लेकिन देखिए, जहां तक विपक्ष का देखने को पता चलता है, मिलता है, वो कहते हैं कि विदेशों में तो आपने नाम हंसवा दिया भारत के। देखिए, अब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट यदि किसी ने दिया है तो वो खुद ही हंसी के पात्र हैं कि भारत का नाम हंसवा दिया विदेशों में। आप यदि देखें पिछले 14 साल के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पिछले 10 साल से खासकर जब से सेंटर में एक्टिव है भारतीय जनता पार्टी, और मोदी जी जब भी विदेश गए हैं, आपने चाहे टाइम स्क्वायर का प्रोग्राम देखा हो या ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम देखा हो, उस प्रोग्राम में जो अटेंडेंस, जो शोर वहाँ होता है, वो किसी रॉकस्टार से कम नहीं होता। यही अपने आप में साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी की विश्व पटल पर क्या शख्सियत है, भारत के लोग उनको कैसे देखते हैं। और रही बात कि कोई और नेता हमें लीड करे, तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या उनके पास कोई ऐसा नेता है जो पूरे विदेश में जाकर देश को लीड करे, तो शायद उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन देखिए, लगातार जिस तरीके से, और दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में चुनाव है, कहा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हार से डर गई है, अरविंद केजरीवाल से डर गई, और इसलिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमले करा रही है, बीजेपी करा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस तरह के वाक्य तब भी बोले गए थे जब हरियाणा में चुनाव थे, इस तरह के वाक्य तब भी बोले गए थे जब महाराष्ट्र में चुनाव थे, और नतीजा हम सबके सामने है कि कौन हार से डर गया है और कौन नहीं डरा है। तो इस तरह के वाक्य के ऊपर ये बोलना कि बीजेपी हार से डर गई है, हमले करा रही है, इस तरह की बात मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती इस तरह की बातें। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सभी जिन्होंने हमला किया बीजेपी के गुंडे हैं, इन पर एफआईआर नहीं करवाई जा रही, जितने गुंडे भरे पड़े हैं वो बीजेपी में भरे पड़े हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। रही बात गुंडई की, तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले क्या माहौल था। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 7 बजे के बाद महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का निकलना भी बहुत मुश्किल था। अब वहाँ पे किस तरह से एक सुचारू व्यवस्था चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से वहाँ चल रहा है, तो ये सभी जानते हैं कि गुंडई तो बीजेपी खत्म करती है। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, आज भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, तो ऐसे में ऐसा बोलना कि गुंडे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और गुंडई है, तो ये बहुत गलत बात है। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर। और ये बीजेपी का जो दफ्तर है, और यहाँ पर जो लगातार दिल्ली चुनाव को लेकर जो गर्मी है,
सरगर्मियां हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और बाहर तक यहाँ पर ये तमाम जो स्टार प्रचारक है, वीरेंद्र सचदेवा हो या फिर सांसद मनोज तिवारी, वो सभी खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, जनता में जाकर बातचीत कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पलटवार देखें तो आम आदमी पार्टी से भी लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार हमले हो रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ने ये ताज़ा बयान दिया है कि बीजेपी की प्रवृत्ति जो है राक्षसी प्रवृत्ति है और दिल्ली की जनता को आगाह कर रहे हैं कि आगाह हो जाओ, अगर बीजेपी आई तो आपको खा जाएगी, दिल्ली वालों को खा जाएगी। अब इस पर जनता क्या सोचती है और बीजेपी वाले का इस पर क्या रुख है, हमने आपको बताया। अब आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। कैमरामैन मान के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।